वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू आवाज़ टीवी इलेक्शन हेडक्वार्टर्स। हिते लाइव इलेक्शन ट्रांसमिशन जारी है। तव्हांखे ख़बर आहे त चूंड अमल 8 फरवरी ते थी वियो मुकम्मल, पर उन खां बाद में जेको नतीजनि जो सिलसिलो आहे इहो हिन वक़्त ताईं जारी आहे। पर घणे भाङे असीं चऊं त पोज़ीशन क्लियर थींदी वञे पई, पर हा सभिनीनि जूं नज़रूं अखियूं हाणे ॼमियल आहिनि त मर्कज़ में केरु हुकूमत ठाहिण वञे थो, छो त सिंध में त पीपल्स पार्टी जी पोज़ीशन काफ़ी हद ताईं जेको हुनजो हदफ़ हुयो उन खां मथे उन्हनि सीट्स जेके आहिनि उहे सिक्योर करे छॾियूं आहिनि, यानी उन्हनि खे 66 रिकॉर्ड ॾियूं सिंध में, पर हुननि 84 सीट्स जेके आहिनि खटे वरितियूं आहिनि। इहे नतीजा हिन वक़्त ताईं जेके आया आहिनि ॿुधाइनि पिया। पर हाणे मर्कज़ में ज़ाहिर आहे सभु को पंहिंजो अखियूं ॼमाए करे वेठो आहे विझूं करे त आख़िर हुकूमत जेकी आहे मर्कज़ में वफ़ाक़ में केरु हुकूमत ठाहिण वञे पियो। ऐं कल्ह खां जीअं ई नवाज़ शरीफ़ साहब ख़िताब कयो मॉडल टाउन में बीही करे, ऐं जेके मशवरो हुननि चयो त शहबाज़ शरीफ़ साहब खे चई छॾियो आहे त राब्ता तेज़ करे छॾे। सो हाणे चूंड अमल नतीजा अचणु शुरू थी विया। हाणे सियासी राब्ता बि नाज़रीन वॾे हद ताईं ज़ोर पकड़े चुका आहिनि। इन्हनि मां काफ़ी जेको आहे अंदाज़ा लॻाए सघजंदा। सो मुख़्तलिफ़ टेलीविज़न ते मुख़्तलिफ़ सियासतदाननि सां ॻाल्हियूं ॿोलियूं बि थियनि पियूं त अच्छा इन में जेकॾहिं असीं ॻाल्हि कयूं त पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग में हिकिड़ी ॻाल्हि क्लियर आहे त हू ॿई कोलिशन जे तरफ़ वेंदे असांखे नज़र अचनि थियूं ऐं ॿई बार बार इहा ॻाल्हि बि कनि पियूं। सो इन ते ई असां सां प्रोफेशनल टीम ऑफ एंकर्स तजिया निगार असां सां गॾु स्टूडियोज़ में मौजूदु आहिनि। उन्हनि वटि हलंदासीं, उन्हनि खां पुछंदासीं त हिन वक़्तु जेकी सूरत हाल आहे जंहिंमें गॾोगॾु जेके ॿिया नंबर्स मूं वटि आहिनि NA जा, जंहिंमें इंडिपेंडेंट जेके आहिनि आज़ाद उम्मीदवार घणे भाङे उन्हनि जो तालुक़ु PTI सां आहे जेके लीड कनि पिया। 100 सीट्स उन्हनि जूं ॿुधायूं वञनि थियूं ऐं उहे ई नंबर साम्हूं अचनि पिया, जॾहिं त PMLN जा 71 सीट्स आहिनि, पीपल्स पार्टी 54, MQM 17 ऐं PMLQ या जेकी ॿियूं आहिनि 3 ऐं 4 जे हवाले सां जेके नंबर्स आहिनि उहे साम्हूं अची चुका आहिनि। सो मूंसां गॾु स्टूडियोज़ में मौजूदु आहिनि सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार मोहसिन बबर साहब, उन्हनि वटि हलूं था। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब, वॾी महिरबानी। ऐं ॿिए तरफ़ तव्हांखे वेठल नज़र ईंदा फ़याज़ नाहिद साहब। फ़याज़ साहब वेलकम टू ट्रांसमिशन। ऐं टे तरफ़ तव्हांखे वेठल नज़र ईंदा ॿई असांजा सीनियर सहाफ़ी सीनियर तजिया निगार आहिनि। तलहा जतोई साहब असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। तलहा अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ट्रांसमिशन। सो हिन वक़्तु सूरत हाल ॾाढी दिलचस्प लॻी पई आहे। ईंदे ई फ़याज़ साहब जो मूं ख़ैर मूड ॾिठो जेको काफ़ी अपसेट मूंखे नज़र अचनि था। आई एम क्यूरियस टू नो दैट व्हाई इज़ ही अपसेट अबाउट द करंट सिनेरियो। मां तव्हांखे इहो पुछणु चाहींदसि छाजे बारे में त ही मौजूदा सूरत हाल जेका लॻी पई आहे, छा तव्हां हिनखे ॾिसी करे थोरा घणा अपसेट आहियो? ऑफ कोर्स अपसेट थियण छो? त रिपोर्ट बि अची वई फाफन जी रिव्यू रिपोर्ट इलेक्शंस खे वठी करे। हू त चवनि था इलेक्शन सुठे तरीक़े सां थिया आहिनि, पर हा कुझु पोलिंग जेको RO ऑफिसिस आहिनि उते शफ़ाफ़ियत मुतासिर थींदी नज़र आई। ॾिसो हिन वक़्तु जेके तव्हां अखर ॿुधाया, जेके माण्हू 100 सीटूं खटे चुका आहिनि, यस उहे माण्हू ख़ुशि न आहिनि। जेके माण्हू 73 सीटूं खटे चुका आहिनि उहे बि ख़ुशि न आहिनि। अच्छा। ऐं सवाइ 54 सीटुनि वारनि जंहिं पंहिंजी रिज़ेंटमेंट शो न कई आहे। बाक़ी 73 वारा त तव्हां पाण उन ट्रांसमिशन में तव्हां ॿुधायो पिया त राति जो 12 वॼे खां पोइ पुले ते कपिड़ा रखी हली वियो मॉडल टाउन मां ऐं मायूसी हुई। ऐं हिते तव्हां ॾिठो त उन जमात इस्लामी पहिरें अची ऐलान करे छॾियो हुयो। हाफ़िज़ नईम रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस कई हुई, उहे ख़ुशि न आहिनि। ऐं अच्छा, असां गॾु टेलीफोन लाइन ते सीनियर सियासतदान मिफ्ता इस्माइल साहब मौजूद हैं, उनसे थोड़ी गाल बोल करे वठूं था रिगार्डिंग करंट सिनेरियो। अस्सलाम वालेकुम मिफ्ता साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। आपको आवाज़ आ रही है हमारी? आ रही है जी। मिफ्ता साहब किस तरह से ऑब्जर्व करें आप करंट सिचुएशन को? नताइज का सिलसिला आना शुरू है, लेकिन काफ़ी जगहों पे प्रोविंसेस की जहाँ तक बात की जाए तो सियासी पार्टीज की पोजीशन क्लियर हो चुकी है, जैसे कि PMLN पीपल्स पार्टी। लेकिन अब जो है नजरें जमी हुई हैं मरकज में कि मरकज में कौन हुकूमत बनाने जा रहा है। क्या आप कोलिशन की तरफ इस हुकूमत को इन पार्टीज को बढ़ते हुए देख रहे हैं? जी, इस वक्त क्योंकि सीटों की पोजीशन ऐसी है कि कोई भी एक पार्टी हुकूमत नहीं बना सकती, तो कोलिशन पे जाना जरूरी है। जो गालिबन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की बातचीत हुई है या बातचीत जारी है, तो वो और MQM भी उसके साथ होगा, तो एक कोलिशन की ये पॉसिबिलिटी है। और एक मैं कम से कम ये तजवीज़ करता हूँ कि एक नेशनल गवर्नमेंट की तरफ भी सोचना चाहिए। अच्छा। जहाँ पे जो PTI बैक इंडिपेंडेंट हैं, जो सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, तो उसको भी अगर एक नेशनल गवर्नमेंट में ले आए तो बहुत ही बेहतर होगा। मिफ्ता साहब, क्या आपको लगता है कि जितने वोट 9 और 10 फरवरी को पड़े उतने 8 फरवरी को नहीं पड़े? ये कोई अगर RTS बंद हो जाना या इलेक्शन का डिले होना शायद कोई पहली मर्तबा तो नहीं हुआ है।
पाकिस्तान के अंदर ये अमूमन होता ही है, लेकिन इस बात में भी बहुत वजन है कि कुछ ऐसी सीटें थी 20-25 शायद पंजाब से, जो मुस्लिम लीग जहाँ से पीछे थी, कटक में, रावलपिंडी में, जैलून वगैरह में, लाहौर में, जहाँ पे लग रहा था कि मुस्लिम लीग के उम्मीदवार हार जाएंगे, लेकिन आखिर में वो जीत गए। ओके जी, मोहसिन साहब। मिफ्ताह साहब, ये एक और आपने एक पॉसिबिलिटी हमें बताई कोalition की, दूसरी पॉसिबिलिटी आपने बताई नेशनल गवर्नमेंट की, लेकिन एक तीसरी पॉसिबिलिटी भी पीपल्स पार्टी और पीटीआई की कोई बातचीत अगर हो जाती है, जिसकी कयास आ रही है, हो रही है फिलहाल, तो आप समझते हैं कि ये दोनों भी मिलकर हुकूमत बना सकते हैं किसी तरीके से? देखिए, इन तीन फरीकों में से किसी दो फरीक को मिलना पड़ेगा, कि या नून पीटीआई मिल जाए, नून पीपल्स पार्टी मिल जाए, या पीपल्स पार्टी और पीटीआई मिल जाए। जो नेचुरल है, जो आसान लग रहा है, वो ये है कि पीटीआई और नून मिलेंगी। इनको रियासत की भी मेरे ख्याल से आशीर्वाद होगा। तो पीटीआई और नून की बात कर रहे हैं, दोबारा सर रिपीट कीजिए। पीटीआई और नून की, ये तो इम्पॉसिबिलिटी है या पॉसिबिलिटी है? मेरी गुजारिश ये थी कि कोई दो फरीक मिलने की जरूरत है ना जी। कोई भी दो फरीक मिलेंगे तीन में से, या पीटीआई या नून मिल जाए, पीटीआई पीपल्स पार्टी मिल जाए, मुतवक्का तौर पे कौन हो सकते हैं? समझता हूँ इस बात को, लेकिन जो ज्यादा पॉसिबिलिटी है वो पीपल्स पार्टी और नून के मिलने की है। अच्छा, पीपल्स पार्टी एंड नून जी गालकन पे फैसला तमाम के कुछ सवाल करना हुआ मिफ्ताह साहब? अच्छा, मिफ्ताह इस्माइल साहब, आपने किसी जमाने में रीइमेजिनिंग पाकिस्तान के नाम से अपना कुछ सेमिनार वगैरह कराए थे। आपके ख्याल में इलेक्शन के बाद वो जो पाकिस्तान को दरपेश मसाइल थे, जिसकी वजह से आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया था, मुस्तफा नवाज कोकर साहब आपके साथ थे और शायद खाकान अब्बासी साहब थे, आपके ख्याल में ये जो इलेक्शन आए हैं और जिस तरह अपना तलहा जतोई साहब ने भी कहा कि जितने 8 को वोट पड़े, 9 और 10 को कितने पड़े, ये जो खदशा जिनका इजहार किया जा रहा है, आपको लगता है कि वो मसाइल जिनका आप जिक्र कर रहे थे अब रिजॉल्व होने की तरफ जाने का कोई इम्कान बना है? देखिए, हमने तो ये बात की थी उस वक्त भी, और हम कर रहे थे बदस्तूर के पाकिस्तान की तमाम सियासी कुव्वतों को, जिसमें सियासी पार्टियां और दीगर इदारे शामिल हैं, बैठ के कोई राय अमल तय करनी होगी आगे चलने की। और ये जो बहुत ज्यादा हमने झगड़े कर लिए हैं या दुश्मनियां कर ली हैं, उसको फोरगो करना पड़े। वो नहीं हुआ। आज ये इलेक्शन हुए, इलेक्शन के अंदर जो सबसे बड़ी पार्टी है वो पार्टी नहीं है जिसको कौम ने जाके वोट दिया है। उसके बाद रिजल्ट का आपने खुद बताया कि 9 या 10 को कुछ रिजल्ट में आगे पीछे हुआ है, या कम से कम मतलब पहली नजर में तो ये नजर आ रहा है। तो अब बेस्ट ही होगा मेरे ख्याल से कि एक नेशनल गवर्नमेंट बने, ये सब लोग एक राय अमल तय करें कि किधर लेके जाना है, और फिर 1-2 साल के अंदर थोड़ी सी पाकिस्तान को स्टेबिलिटी देने के बाद एक नया इलेक्शन हो जो कि फ्री एंड फेयर हो, जिसमें बल्ले वाले को बल्ला मिले, शेर वाले को शेर मिले, तीर वाले को तीर मिले, और फिर एक इलेक्शन हो जिसको सब ओन करें। स्टेबिलिटी में सर 2 साल लगेंगे, यानी जी स्टेबिलिटी, इस्तेहकाम, सियासी इस्तेहकाम, मुआशी इस्तेहकाम आने में 2 साल लगेंगे कम से कम आपकी नजर में? नहीं, मैं तो देखिए, माशी इस्तेहकाम को कम से कम 2 साल लगेंगे, इस पे कोई दो राय नहीं है मेरे जहन में, क्योंकि हम IMF से डील कर लेंगे, वो अगले 3-4 महीने में आ जाएगा, तो इस्तेहकाम तो आ ही जाएगा, लेकिन जो इम्प्रूवमेंट आनी शुरू होगी, महंगाई से बचत होना शुरू होगी, जो थोड़ी प्राइवेटाइजेशन होगी, उसमें 2 साल लगेंगे। उसके बाद आप 2 साल के अंदर एक नया लाया अमल तय करें। जो 2 साल सर महंगाई बढ़ती रहेगी ऐसे ही सर? नहीं, मेरे ख्याल से अब महंगाई जो है वो शायद इतनी ना बढ़े। असल में जो महंगाई वो फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई जो पिछले साल थी, उसमें 35% बढ़ी थी, जब वो IMF से काफी उसके में थे, फाइटिंग मोड में थे। अब क्योंकि वापस फरवरी आ रहा है, तो बेस इफेक्ट की वजह से थोड़ी सी महंगाई कम होगी, और मुझे तो लगता है कि महंगाई भी इंशाल्लाह इस साल के आखिर तक आप देखेंगे कि 15-16% हो जाएगी, और शरह सूद भी कम हो जाएगी। और डार साहब बेहतरीन आदमी IMF से नेगोशिएट करने के लिए इस वक्त जी। मतलब ये कि ये जब आप IMF को ये शो कर रहे हैं कि हमको रिफॉर्म की जरूरत नहीं है, किसी ऐसे आदमी को रख के तो कहता है कि रिफॉर्म की जरूरत नहीं है, मेरे पास प्लान भी है, तो वो बात मुश्किल हो जाती है। तो मेरे ख्याल से हमको इस वक्त ये स्टैंड करना चाहिए कि नहीं, हम रिफॉर्म करने के लिए तैयार हैं, हम डॉक्टरों की बात, हम बीमार हैं और डॉक्टरों की बात मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मेरे पास प्लान भी है, मैं ICU में नहीं जाऊंगा, बीमार रहूंगा, लेकिन सिगरेटें पीता रहूंगा, तो फिर मुश्किल हो जाएगी।
ओके ओके, बहुत शुक्रिया मिफ्ता साहब, आपका आपने हमें वक्त दिया। राजन असां सां गॾु मौजूद हुयो अॻूणो नाणे वारो वज़ीर मिफ्ता इस्माइल साहब, ऐं हाणे असां सां गॾु मौजूद आहिनि सीनियर सियासतदान अॻूणा वफ़ाक़ी वज़ीर अॻूणा ऑपोज़िशन लीडर सैयद ख़ुर्शीद अहमद शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, तव्हांखे सभ खां पहिरियों मुबारकबाद ॾियूं पिया, पंहिंजी कॉन्स्टिट्यूंसी मां तव्हां शानदार कामयाबी हासिल कई आहे। तव्हां ताईं असांजो आवाज़ पहुचे पियो? एक तो आप उर्दू में बात करें, मैं उनका पीएस बोल रहा हूँ। अच्छा जी जी, रिपीट साईं शाह साहब, न, न, तव्हां क्या शाह आवाज़ साहब, नहीं, शाह साहब की शाह CS साहब- बात कर रहे थे। शाह साहब सां असांखे कनेक्ट करायो प्लीज़, मूंखे छो त फौरन ॿुधायो वियो टीम जे पारां त जेको शाह साहब जेका ॻाल्हि मुफ्ता साहब कई लेला, कमिंग बैक टू उन्हनि इट, ते ई अचूं था। कि हिकिड़ो नॉर्म ठही वियो आहे पाकिस्तान में, हिकिड़ी रेगुलर सी ॻाल्हि आहे कि यार इलेक्शन थींदा, रिज़ल्ट डिले थींदो या RTS डाउन थी वेंदो या रिवायती इंटरनेट ॻाल्हि थी वई आहे। डाउन। मतिलबु हाणे 2008 खां असांजो चौथो इलेक्शन ॾिठो आहे, 2008, 2013, 2018 ऐं हाणे 2024। ऐं हिननि चइनि इलेक्शन में असां हिकिड़ी नॉर्म ठही वई आहे, हिकिड़ी रिवाज ठही वियो आहे कि हाणे इलेक्शन जा रिज़ल्ट्स डिले थींदा, को मसलो न आहे, राति में जेको थींदो उहो थींदो, भले इंटरनेट बंदि हुजे तव्हांखे ख़बर कोन पवंदी, पर माण्हू सम्झी वेंदा आहिनि। सम्झी वेंदा आहिनि। हा फयाज़ साहब, हाणे सभिनी खे ख़बर पइजी वई आहे उन ते कि राति में छा थींदो आहे। वधीक ख़ैर डिस्कशन थिए बि कोन थो, पर हाणे जेको आहे जीअं तव्हां चओ त वरी हिकिड़ी नॉर्मल ॻाल्हि थी वई आहे। पर हाणे मोहसिन साहब, आवाम जो नज़रूं आहिनि त ईंदड़ वज़ीर आज़म जेको आहे केरु हूंदो, ऐं हिन वक़्तु जेके इहे सियासी राब्ता शुरू थी विया आहिनि, तेज़ थी विया आहिनि, तगड़ा थी विया आहिनि, इहे कंहिं तरफ़ इशारो ॾियनि पिया। हिकु तरफ़ चवनि था आज़ाद उम्मीदवार लीड कनि था, हू पंहिंजी ॻाल्हि कनि पिया त असां अची करे जेको आहे हुकूमत ठाहींदासीं। ॿिए तरफ़ PMLN जेको आहे क्लेम करे पई त असां अची विया आहियूं, हाणे असां कोलिशन जेको आहे गवर्नमेंट फॉर्मुलेट करणु वञूं पिया। कंहिंजी ॿुधूं? हिकिड़ी रियलिस्टिक अप्रोच Numbers खे कुझु सियासतदाननि खे नंबर्स की ॾिसी ॻाल्हि कयां पोइ त उन्हनि खे करणी पवंदी। मिसाल तौर गौर साहब अचनि था प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, हमारे पास तो जी 180 नंबर है। और भाई 180 नंबर बिल्कुल तव्हां वटि हूंदा, खणी था अचो, शो त करियो, किथे आहिनि 180 नंबर? हवा में ॻाल्हियूं, प्रोपेगेंडा जी हिकिड़ी नई लहर शुरू थी वई आहे।